हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी फ़िलहाल सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम चल रहा है 24 जुलाई से 1 अगस्त तक। तो मेरा तीनों लेवल का एग्ज़ाम हो चुका है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का। तो आज हम कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा, कैसा नहीं रहा, क्या गलती हुआ मेरे से, क्या गलती आप लोग को नहीं करना चाहिए, तो मैं आज तीनों लेवल का एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 10th लेवल का। 10th लेवल में क्या था ना कि उसमें सारे क्वेश्चन इजी था, सारे डुएबल थे, लेकिन जो जीएस का कुछ पार्ट थे वो थोड़ा हार्ड लगा। मतलब कि हार्ड नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैं पहले करता हूँ रीजनिंग करने के बाद जीएस करता हूँ, जीएस करने के बाद इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश करने के बाद मैथ करते हैं। तो रीजनिंग में क्वेश्चन ये था कि एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज था क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कम देखने को मिला था, और सारे डुएबल क्वेश्चन थे, 25 में 25 बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन था 10th लेवल में। और इसमें जीएस का बात करें तो जीएस में सारे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन डुएबल थे, और 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। हार्ड नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं। और अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में PQRS केवल भरा हुआ था क्वेश्चन, PQRS केवल क्वेश्चन भरा हुआ था। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन PQRS का था, और अरेंज करने उसको दिया था। वॉइस और नरेशन में क्या था ना कि टेंस देख के क्लिक करते थे। टेंस देख के जैसे 2 वॉइस क्वेश्चन था और नरेशन का क्वेश्चन था, और इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था। टेंस अगर कोई पढ़ के गया तो 10th लेवल के इजीली कर सकता था। और पैसेज मॉडरेट था, उतना हार्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि मॉडरेट था, और लेवल भी उतना हाई नहीं था, 10th लेवल का था, तो क्वेश्चन ईजी था सब। और मैथ्स का क्वेश्चन में अगर मैथ को देखूँ तो मैथ सारे क्वेश्चन करे मतलब कि किए जा सकते थे, सारे क्वेश्चन किए जा सकते थे मैथ में, क्योंकि सारे डुएबल क्वेश्चन थे। लगभग 23 से 24 क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन थे, और एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं तो थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब का क्वेश्चन था थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी सब इजी था। और देखें ओवरऑल तो लगभग 90 प्लस अटैम्प्ट, मुझे जहाँ तक लगता है कि 90 प्लस अटैम्प्ट सबको ही किए होंगे जो थोड़ा सा पढ़ के किए होंगे, क्योंकि सारे डुएबल क्वेश्चन थे, इसी वजह से थोड़ा सबको कर लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन था। और देखें तो 12th लेवल का अगर देखें तो 12th लेवल में भी रीजनिंग, मैथ और जीएस और इंग्लिश तीनों जो थे वो 10th लेवल से थोड़ा सा अपग्रेड थे, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल के थे। और दूसरी बात कि एआई से क्वेश्चन बनाए थे, तो उनको पता होता है कि 10th लेवल का कितना रहता है, 12th लेवल का कैसे रहता है। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट नहीं बोल सकते, मॉडरेट से थोड़ा लो था, मतलब कि बोल सकते हैं आपकी इजी और मॉडरेट के बीच में था 12th लेवल का, क्योंकि सारे क्वेश्चन डुएबल थे। 10th 12th दोनों का लगभग सेम ही पैटर्न था, लेकिन रीजनिंग में और इंग्लिश में पैटर्न चेंज देखने को मिला है। रीजनिंग में जो था लगभग ना पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखने मिला, ना कोडिंग डिकोडिंग का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने मिला, ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सीरीज का देखने को मिला था, और ना मिरर का मिला था, ना डाइस का मिला था। कैलेंडर का तो वैसे भी नहीं पूछता था, पहले भी पूछता नहीं था एसएससी। और रहा बात की ग्रेजुएशन का, तो इसका तो मत पूछो। ग्रेजुएशन का था ना कि रीजनिंग, सबसे पहली बात तो अगर हम जो बनाएं रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग बनाते हैं, तो रीजनिंग बनाएं तो पहला क्वेश्चन ऐसा ही था ना जो दिमाग हिल गया। पहला क्वेश्चन था कि ए बी बी जेड, उसके बाद कौन सा आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमको अभी तक समझ नहीं आया है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन तो फंस गए, दूसरा क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज था, और स्टेटमेंट वाइज था तो उसमें भी फंस गए, उसमें भी हो नहीं रहा था, क्योंकि 4 से 5 लाइन तक लगभग स्टेटमेंट था, और जो आंसर था उसमें भी पूरा फुल लाइन का था, तो थोड़ा टाइम लगता था। और रहा बात की थोड़ा मतलब कि रीजनिंग में तो ग्रेजुएशन लेवल में तो रीजनिंग पूरा हार्ड था, इजी तो बोल ही नहीं सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी एसएससी की तैयारी करते होंगे रीजनिंग में फुल सबको करके आते होंगे, लेकिन इसमें लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 15 से 16 क्वेश्चन ही डुएबल थे, बाकी सब हार्ड बोल सकते हैं। मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं था, हार्ड बोल सकते हैं। और देखते हैं जीएस में अगर, तो जीएस में भी मॉडरेट से हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड था, इसको इजी तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन था वो इजी था, बाकी सब हार्ड ही थे। और इंग्लिश में भी भर भर के ऐसे PQRS, वॉइस, नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह ही। और सिनोनिम एंटोनिम इसमें कम देखने को मिला। मेरा था 28 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसमें सिनोनिम एंटोनिम कम देखने को मिला था। इसमें PQRS और
इनडायरेक्ट स्पीच ये सब का ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। और रहा बात की पैसेज का, तो पैसेज का भूल जाओ, क्योंकि आज तक हम जितना एसएससी का हम मॉक टेस्ट लगाए हैं, पहली बात तो जितना भी मॉक टेस्ट लगाए उसमें एक भी ऐसा पैसेज ना है कि जिस तरह अभी आया पैसेज के जो पैसेज में लिखा हुआ है ना, जो पैसेज पढ़े ना, वो पैसेज से था ही नहीं, क्वेश्चन ही कुछ अलग था, समझे। तो पहली बात तो हम पैसेज बनाए नहीं। और रहा बात का मैथ का, तो मैथ का इसमें तो लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि 16 से 15-16 क्वेश्चन बनाए होंगे जो कि सही लेवल के थे। और बाकी सब छूट गए क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था, क्योंकि पहली बात तो रीजनिंग हम बनाए हैं, रीजनिंग में लगभग मेरा 17 से 18 20 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया। थोड़ा पैनिक हो गए, पैनिक होने के कारण मेरा जीएस उसके बाद बनाते हैं, तो जीएस में भी पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, उसमें भी पैनिक हो गए। तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। और दूसरी बात ये रहा कि जब मेरा शिफ्ट में था, मेरा जब एग्ज़ाम था, जब मैं अपना स्क्रीन पर जब क्वेश्चन लगाया ना, क्वेश्चन जैसे स्टार्ट किया टेस्ट, तो मेरा ब्लिंक करने लगा, कंप्यूटर जो था ब्लिंक करने लगा। उसके बाद पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा था। और हम ज़ोर से चिल्ला दिए, हॉल में ज़ोर से चिल्ला दिए, 2-4 कोई आ गया, और आ गया तो बोला कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बोले कि भाई इसको सुधार दो, स्टार्ट हो गया टेस्ट, हमको डर लग रहा है। तो उसने क्या किया कि उसको चेंज करके दूसरा जगह हमको शिफ्ट किया, और जो भी टाइम लिया था एक्स्ट्रा टाइम वो दिया, टाइम जो भी टाइम एक्स्ट्रा टाइम लिया था वो मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम हमको नहीं लिया, जो शिफ्ट करने में जो भी टाइम लगा वो टाइम को कट कर दिया, बाकी मेरे को सब टाइम दे दिया, सारा टाइम दे दिया। और उसके बाद जब हम शिफ्ट किए हैं तो फिर टाइम बहुत जल चुका था। और रहा बात की टेक्निकल इश्यू तो बहुत ज़्यादा था। पहली बात तो मेरा माउस जो था, माउस एक बार क्लिक करने पर क्लिक ही नहीं हो रहा था। पहली बात तो मार्क रिव्यू में जाते थे, मार्क रिव्यू में जब क्लिक करते थे तो क्लिक हो जाता था, सेव नेक्स्ट नहीं होता था, फिर जाके सेव और नेक्स्ट करना पड़ता था, तब क्वेश्चन आगे बढ़ता था। और दूसरी बात की सेव एंड क्लिक करते थे, उसमें जब एक बार क्लिक करते थे तो वो कॉपी हो जाता था, कॉपी टाइप का, लेकिन क्लिक हो जाता था, कॉपी जैसा लगता था, कॉपी हो गया। वैसे ही और क्लिक कर रहे हैं, 3-4 बार क्लिक कर रहे हैं, वैसे तो टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा रहा। और पहली बात तो बैड एक्सपीरियंस रहा ग्रेजुएशन लेवल का। 10th लेवल का तो फिर भी 10th लेवल 12th लेवल का मुझे जहाँ तक लगता है मेरे शिफ्ट में और मेरे जहाँ सेंटर था वहाँ थोड़ा बहुत तो ठीक ही था, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में जो था मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था, पैनिक मुझे बहुत हो गया था, क्योंकि एक तो क्वेश्चन नहीं बन रहा था, दूसरी बात तो स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था। और जब मेरे को शिफ्ट कराया तो मुझे और डर लगने लगा कि ये जो बीच का टाइमिंग है वो चला ना जाए, लेकिन वो टाइमिंग नहीं जाता है। तो ओवरऑल यही कि 10th लेवल का अच्छा है, 12th लेवल का अच्छा है, नहीं ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा हार्डेस्ट लेवल था। और आप लोग जानते ही होंगे कि अविनेश सर सब 30 तारीख को आंदोलन रखे हैं, DOPT दिल्ली में जो है SSC का कार्यालय, वहाँ जाएंगे और वहाँ आंदोलन में शामिल होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सुधर सकता है, क्योंकि जब स्टूडेंट और सर लोग रहेंगे तो फिर कुछ SSC सुन सकते हैं, क्योंकि 1-2 आदमी से पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो सब अगर साथ मिल के अगर करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉसिबल हो सकता है। और अभी तो आज 28 तारीख है, आज का 3rd का शिफ्ट जो था और 2nd शिफ्ट जो था, एक जगह आप लोग न्यूज़ सुने ही होंगे कि उसमें बच्चा लोग को बाउंसर लोग ने घुस के और उन लोग को मारा गया है, और बच्चे लोग को मतलब कि ब्लड व्लड शरीर से आ गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सब गलत है, और टेक्निकल इशू से बच्चा परेशान होता है, क्योंकि 1-1 साल तक तैयारी करता है, कोई चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट होंगे ही। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर माउस वगैरह कुछ अगर किए ही होंगे तो उनको मारना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ समझाना चाहिए, क्योंकि जब जानते हैं टेक्निकल इशू है तो समझना चाहिए कि हाँ टेक्निकल इशू है, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, ऐसे नहीं बच्चा को मार देना चाहिए। बहुत जगह ऐसा है कि सेंटर को कैंसिल कर दिया है कि ये सेंटर में एग्ज़ाम नहीं होगा, और एग्ज़ाम नहीं होगा उसका मान के चलिए कि कल एग्ज़ाम है, और आज 1 बजे रात न्यूज़ आता है, मतलब कि नोटिस आता है, फ़ोन में मैसेज आता है कि आपका एग्ज़ाम कल कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल क्यों किया जा रहा है, कोई रीज़न नहीं है, बट 1 बजे रात जो बच्चा वहाँ पहुँच चुका हुआ रहेगा, मान के चलिए जो मैसेज नहीं देगा वो बच्चा पहुँच ही जाएगा सेंटर पर। तो वही दिक्कत है कि थोड़ा इसमें मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा हमको दुख भी हुआ, क्योंकि ऐसा पहली बार हमको देखने को मिला है SSC में। पहले ऐसा तो नहीं होता था जब तक हम TCS से दिए हैं, भले मिस मैनेजमेंट TCS में नहीं था, बाकी TCS में केवल क्वेश्चन रिपीट होता था, बाकी सब चीज़ ठीक था TCS में। और EDQT में तो क्या है ना कि इसमें पहली बात तो एक चीज़ हम इसमें देखें कि एक क्वेश्चन पकड़ा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया हुआ है। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरा शिफ्ट में एक में पूछा था बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था।
बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था, लेकिन फिर अगला शिफ्ट में पूछ दिया कि बिम्स्टेक का जो लागू कब किया गया। लागू 2004 में किया गया था। बिम्स्टेक 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन तीसरा शिफ्ट में पूछ दिया कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आया है कि जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन पकड़ के उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को मतलब कि बना दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं पर रिपीट उससे रिलेटेड कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड बना दे रहे हैं, तो वो चीज़ प्रॉब्लम है। और जहाँ तक लगता है कि मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट को सुधारना चाहिए, और 30 तारीख को देखिए क्या होता है, फिर आप लोग अपडेट करेंगे। तो यही मेरा ओवरऑल रहा रिव्यू 10th लेवल और 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल का। मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग का कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा स्कोर किए हैं, कैसा क्वेश्चन था आप लोग के समय, आप लोग के शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन था, आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा हमको, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ ही नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोग के पास हुआ था। और वैसे भी इंटरनेट में फैल ही रहा है कि कितना लोग के पास हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब जानते ही हैं। तो बस इतना ही। थैंक यू।